नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ तमाम वामपंथी इकोसिस्टम ने याचिका दायर की है। याचिकाओं में कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया को रोका जाए। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशांत भूषण पार्टी बने हुए हैं एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, जो कि चुनावी रिफॉर्म्स के लिए बना था। लेकिन लगता है कि आजकल इसने देश के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम इसने शुरू कर दिया है। कपिल सिब्बल के पास तो तमाम विपक्षी दलों की पार्टियां हैं। कपिल सिब्बल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केरल की जो वामपंथियों की सरकार है उसको भी वो रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। यानी कपिल सिब्बल के पास इस देश में जितने भी मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी, केंद्र सरकार विरोधी काम है, सबका ठेका कपिल सिब्बल के पास है। ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया रोकी जाए। इनका कहना है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रही है। इन लोगों का यह भी कहना है कि वो ये तय नहीं कर सकते कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं, किसे वोट डालना है, किसे नहीं डालना है, किसके पास आधार कार्ड है, किसके पास नहीं है, ये चुनाव आयोग तय नहीं कर सकता। पुराने उदाहरण लेकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं कि साहब, जब स्वराज आंदोलन शुरू हुआ था देश में तो हमने तय किया था कि जो हमारी डेमोक्रेसी होगी वो समावेशी होगी, ना कि बहिष्कार करने वाली। कपिल सिब्बल का कहना है कि एसआईआर की आड़ में बहुत सारे लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है, वोट काटे जा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि जो निरक्षर नागरिक यानी कि अनपढ़ लोग हैं, गरीब नागरिक हैं, जिन्हें अपना फॉर्म भरना नहीं आता, वो आज एक बीएलओ की दया पर है। एक कम पढ़ा लिखा आदमी बूथ पर जाएगा, बूथ लेवल अफसर उसका फॉर्म भरेगा और वो उस वोट के हकदार हैं या नहीं है वो बीएलओ तय करेगा। साथ ही सिब्बल ने कहा कि मतदान है इस देश में लोकतंत्र में भागीदारी का एकमात्र साधन, कि डेमोक्रेसी में वोट डालकर हर आदमी को ऐसा लगता है कि साहब मैंने अपने देश के लिए कुछ किया है। कपिल सिब्बल का यह भी कहना है कि इस देश में जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं समझते, वो सब लोग परेशान हैं। उन सब लोगों के मन में एक डर समा गया है कि भाई एक न एक दिन हमारी वोट भी कट जाएगी, क्योंकि बीएलओ चाहेगा तो वोट बनेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं बनेगा। फॉर्म पूरा का पूरा बीएलओ ही भरेगा और बीएलओ जब उस फॉर्म को भर देगा तो उसमें कोई भी गलती अगर उसने छोड़ दी तो उसका वोट कट सकता है। गजब के कुतर्क सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हैं। केरल के मामले में एसआईआर के मामले में 2 दिसंबर को सुनवाई होगी, तमिलनाडु के मामले में 4 दिसंबर को सुनवाई होगी, वेस्ट बंगाल के मामले में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। सिब्बल ने तमिलनाडु और केरल के बारे में कहा कि देखिए, तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम होता है और जनवरी में यहां फसल कटाई होती है, तो जब मतदाता सूचियों का सत्यापन होगा, उनके सत्यापन करने के लिए वो लोग घरों में कैसे मौजूद रहेंगे। इन कुतर्कों के जवाब में माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा वो इस पूरे देश को सुनना चाहिए। उन्होंने एक दिशा तय करने का काम किया है। उन्होंने कपिल सिब्बल के तर्क को खारिज कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने इन तर्कों पर कहा कि ग्रामीण मतदाता शहरों से कहीं ज्यादा जागरूक होते हैं, वोटिंग उनके लिए जश्न है। चुनाव आयोग कोई डाकघर नहीं है, बिना जांच के नाम डालते जाएं। गहन जांच में कुछ वोट कटेंगे ही, जो मृत हैं या फिर ट्रांसफर हो गए या फिर फर्जी हैं। ये लोकतंत्र की सफाई है, खतरा नहीं है। आधार कार्ड केवल निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को है। बांग्लादेश बॉर्डर पर आधार बनवाकर कोई वोट नहीं डाल सकता। बिहार में सबसे जटिल एसआईआर सफल रही, वहां भी कोई बड़ी शिकायत नहीं आई। चुनाव आयोग संवैधानिक दायरे में काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी टिप्पणियों के एक एक कर जवाब दे दिए। इसके बाद सिब्बल ने कहा कि 2003 का वोटर लिस्ट देखने के लिए कहा जा रहा है। अगर मेरे पिता ने 2003 में वोट ही नहीं दिया या उससे पहले की उनकी मृत्यु हो गई तो मैं इसे कैसे साबित कर पाऊंगा। इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, अगर आपके पिता का नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है और आपने भी उस पर ध्यान नहीं दिया तो शायद आपने अवसर खो दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि यदि माता पिता का नाम 2003 की सूची में नहीं है तो फिर स्थिति
अलग होगी। साथ ही साथ बेंच ने यह भी कहा, आप सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कहा कि वहां तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार में जहां सबसे जटिल इस प्रक्रिया को माना जा रहा था, वहां भी यह सफलतापूर्वक हो गई और चुनाव भी वहां हो चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में आक्रामक जांच होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल बारीकी से, जिसे एसआईआर कहा जा रहा है, एकदम गहन पुनरीक्षण होगा तो फिर कुछ वोट तो कटेंगे ही। अगर वो वोट गलत बने हुए हैं तो कटेंगे, अगर वो जिंदा नहीं है तो कटेंगे, अगर वो ट्रांसफर हो चुके हैं तो कटेंगे। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा कैसे हो सकता है? जो आप लोग बार बार तर्क दे रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, बल्कि ये तो मजबूती के लिए उठाया हुआ कदम है और ये सफाई जरूरी है। आधार कार्ड पर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। आधार कार्ड पर सिब्बल कह रहे थे कि बताइए, जिसके पास आधार कार्ड है, 18 साल का है, निवास का प्रमाण पत्र है, उसके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र है, तो फिर उसे आप मतदाता सूची से बाहर कैसे कर सकते हैं? उससे आप बाकी दस्तावेज क्यों मांग रहे हैं? इस पर जो बेंच ने बहुत कड़ा प्रतिवाद किया और एक तरीके से कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। बेंच की तरफ से कहा गया कि क्या एक विदेशी आदमी को यहां पर वोट डालने का अधिकार दे दें? पश्चिम बंगाल की पूरी सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, कितने लोग वहां पर रहते हैं, लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिए। अपने आधार कार्ड केवल रेजिडेंसी का प्रमाण है, अपनी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस देश में कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार चलाती है, जो राशन सरकार देती है, उसका लाभ घुसपैठिए बहुत सारे उठाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा ही होता रहे जैसा अब तक होता रहा है? राशन का फायदा उठाया जाता रहे और सारी सुविधाएं वो लोग लेते रहे। आधार कार्ड का अनुचित प्रयोग जो कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राशनिंग और वोटिंग अलग अलग मुद्दा है। तो सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल को कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। आधार कार्ड का मतलब वोटर होना नहीं है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।